इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल लाहौर पुलिस के एहलकारों के लिए वबाले जान बन गया। माजूर शख्स से जबरदस्ती मुफ्त कपड़े लेने पर DIG लाहौर ने उन्हें मुअत्तल कर दिया और उन्हें दूसरे एहलकारों के लिए निशाने इबरत भी बना दिया। मेरे पास आए, कहते कि हमें पैंट दिखाओ, पसंद करवाइए। मैंने शापर में बैग में डाल कर दे दिए थे, तो वो जाने लगे। मैंने कहा सर मुझे वो पैसे दे दें। कहते हमने पैसे नहीं देने हैं, हम पुलिस वाले हैं, हमसे तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, हम आपको पकड़ लेंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीन आशे। नाज़रीन, मांगा बाईपास के पास एक शख्स स्टॉल लगाता है पेंटों का। एक हाथ से माजूर है और अपनी माजूरी को उज़र नहीं बनाया हक हलाल की कमाई की। उसके पास पुलिस के मुलाजमीन आ जाते हैं और आकर उससे अपनी मर्ज़ी की पेंट्स पसंद करते हैं और जब पैसे बताए जाते हैं, कीमत बताई जाती है तो कहा जाता है हम पुलिस वाले हैं, तुम हमसे पैसे मांग रहे हो, तुम हमें जानते नहीं। उस शख्स के पास चलते हैं, उसकी कहानी सुनते हैं। शारद, कब से काम कर रहे हो? मुझे ये पेंटों का और तौलिए का काम करते हुए तकरीबन 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं। जिनके पास काम करते हो वो ये हैं? जी ये सामने खड़े हैं बाबर साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबर सिद्धू है। बाबर सिद्धू। बाबर सिद्धू, आपके पास बिशारत पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं? जी, ये पिछले 4-5 साल से काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ऑनेस्टली बहुत अच्छा काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है। क्या क्या चीज़ बेचते हैं आप लोग? हम टेक्सटाइल प्रोडक्ट बेचते हैं, पेंटें, गारमेंट्स का काम होता है, शर्टें होती हैं, पैंटें होती हैं और टावल होता है हमारे पास। अच्छा, जी ठीक है। जब ये वकूआ हुआ तो आप कहाँ थे? मैं वहाँ मौजूद था, लेकिन थोड़ा जो हमारी मेन शॉप है मांगा बाईपास पे ABL बैंक के सामने, तो मैं वहाँ मौजूद था लेकिन थोड़े फासले पे था। तो इसने तो मुझे कॉल नहीं किया, जिस पुलिस वाले ने इससे मिस हैव किया है उसने मुझसे ये रब्ता किया था कि आपका मुतलका बंदा आपकी शॉप पे बैठा है तो इसे कहें कि हमें अच्छी सर्विसेज दे। अच्छा, कहाँ था ये कहा था। तकरीबन 3 से 3:30 बजे का टाइम था और मैं अपना स्टॉल लगा के खड़ा हुआ था, कस्टमर भी खड़े हुए थे। मैं चीज़ें दे रहा था, ले रहा था, वो कस्टमर को दिखा रहा था और ऊपर से ये 4 पुलिस वाले थे जो मेरे पास आए। 6 थे मेरे ख्याल में, 3 बाइक्स थी, उनके बाइक्स पे थे वो मेरे पास। 6 लोग थे टोटल के 4? 6 थे। वर्दी में थे? अच्छा, क्या कहते? मेरे पास आए, कहते कि हमें पैंट दिखाओ। मैंने कहा सर ले ले। मैंने पैंटें दिखाई हैं, वो देखते रहे, मैं दिखाता रहा हूँ, पसंद करवाई हैं। जब उनको पसंद आ गई है ना तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये हमें शापर में डाल दो। मैंने शापर में बैग में डाल कर दे दिए थे और जब वो मैंने दे दिए तो वो जाने लगे। मैंने कहा सर मुझे वो पैसे दे दें। तो पैसों के बारे में उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, कहते कि हमने पैसे नहीं देने हैं। तो मैंने कहा सर क्यों, मैं गरीब आदमी मज़दूरी करता हूँ, मेरा कौन सा जो है ना बिज़नेस चलता है, मैं इसी से कमाता हूँ, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाता हूँ, तो मुझे पैसे दे के जाएँ। कहते हमने पैसे नहीं देने हैं, हम आपको पकड़वा देंगे, ये कर देंगे, वो बहुत कुछ किया। कहा क्या क्या कहा था आपको? यही कहा था कि हम पुलिस वाले हैं, हमसे तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, हम आपको पकड़ लेंगे, हम इधर थाना में मौजूद ड्यूटी हैं। तो उसके बाद मैंने वो उनको दे दिए और चुप करके खड़ा हो गया। मेरा दिल जो है ना बुरा हो गया था कि यार मैं मज़दूर हूँ और गरीब हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगर मैं और कोई कुछ मेरे में टैलेंट या कोई ऐसा इंसान होता, मैं भी आगे से डट जाता या कोई बात करता, लेकिन मैं अपनी रोज़ी से मजबूर था, मैं चुप करके खड़ा हो गया। तो वो मेरे पास सामने एक खड़ा हुआ था आदमी, पता नहीं वो कौन था, मैं उसको नहीं जानता था, शायद वो मीडिया से था या प्रेस से, जिस तरह से भी था। उसने वो मेरी ना वीडियो बनाता रहा, मुझे नहीं पता ना उनको पता है। उसने वीडियो बनाई है और जैसे ही वो चले गए वो मेरे पास आ गया है। वो मेरे पास आया, उसने मुझसे पूछा सारा बयान। मुझे क्या पता वो कौन है, मैंने उसको सारा वाक़या जो है ना बयान कर दिया। जब बयान किया तो उसने कहा कि मैं प्रेस से हूँ, मैं आपकी न्यूज़ चलवाऊँगा, तो आपने जो ना सही बयान देना जो आपके साथ हुआ है। मैंने उसको सच बताना है, ठीक है? जैसे हुआ है मैंने वैसे उसको सच बता दिया है। उसके बाद वो चला गया। मैंने अपने बॉस को भी मेरे ख्याल में नहीं बताया, तकरीबन रात को मैंने बताया जब काम से फारग होके मैं आया हूँ था। तो उसके बाद जो है ना मैम 2 दिन मुझे मेरी बहन की शादी थी, मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन शादी थी, मैं शादी पे अपनी बहन की शादी पे मसरूफ़ था। मुझे मेरे बॉस की कॉल आई है
कि जो आपने वो मीडिया पे न्यूज़ चलवाई है ना, वो आपकी बनी है, वो जो हमारा सामान ले गए थे पुलिस वाले, तो उनका एक्शन हो गया डीआईजी साहब ने और एसएसपी साहब ने जो है ना एक्शन लिया है, तो वो आपको बुला रहे हैं, आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा सर ठीक है, मैं आज ज़रूर जाऊंगा, मेरी बहन की शादी है, तो आप देख लें, अब मैं उधर जाऊंगा तो मुझे टाइम लग जाएगा। मैंने कहा मैं शादी के बाद जाऊंगा। पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने वो मुझे पता नहीं ट्रेस किया है, जैसे मुझे ढूंढ निकाला, मैं शादी में था, वो आए मेरे पास। शादी में आ गए? जी शादी में आ गए थे, रुखसती अभी हो रही थी। कौन कौन आया था? एसएसपी साहब आए थे और उसके बाद जो है ना मांगा मंडी थाने के इंचार्ज जो है ना एसएचओ साहब वो आए थे, और साथ पुलिस वाले भी थे, काफ़ी 3-4 गाड़ियाँ थी, एसएसपी की खुद आए थे, और वो मुझे ले गए साथ। उन्होंने कहा कि आपको कोई डरने की या किसी किस्म की परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने अच्छा किया, आपने अपनी आवाज़ बुलंद की है, हम आपके साथ हैं। वो मुझे मैम ले गए हैं ज़िला कचहरी, डीआईजी साहब के सामने मुझे पेश किया। डीआईजी साहब ने मेरी बात सुनी है और उन्होंने मुझसे बहुत ही अच्छा सलूक किया, और मुझे मेरा जो मुआवजा था ना वो भी वापस दिलवाया है। जितनी कीमत थी उन पेंटों की, वो पैसे खुद से दिए अपने पास से डीआईजी साहब ने? जी जी, जो मेरी दो पेंटें थी ना, उनका जो मुआवजा था बल्कि उनसे कुछ बढ़ के दिया, कम नहीं दिए। बहुत अच्छा काम उन्होंने मेरे साथ किया, और मैं ऐसे अफसर को जो है ना सलूट करता हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान हैं जिन्होंने मेरी बात सुनी और मेरी बात के जो है ना मेरे साथ वाक़या उस पर एक्शन लिया। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद आपको उन मुलाजमीन की तरफ से कोई थ्रेट कॉल, कोई ख़तरा, कोई डराना धमकाना तो नहीं हुआ, या हुआ? नहीं मैम, अभी तो नहीं हुआ। फ़िलहाल मैं उधर जाता नहीं हूँ, इसी डर की वजह से नहीं जाता। मुझे उनका अभी भी डर है कि क्यों ना मैं उधर जाऊँ और मुझे वो कोई मेरे साथ जो है ना वाक़या हो जाए। मैं उधर नहीं जाता, और डर की वजह से मैंने अपना सेटअप जो है ना इधर लाहौर ठोकर न्याज बेग पे लगाया हुआ है। अच्छा, ये हाथ माजूर कैसे हुआ? मैम ये मैं अपने गांव में जो है ना अपनी भैंसों का काम करता था, तो उधर मैं वो तकरीबन 5 साल पहले की बात है, मैं चारा जो है ना भैंसों का जो है ना पट्ठे, पंजाबी कहने पट्ठे कुतरदा पिया सी, जो आर दे पट्ठे सी, ते बस अल्लाह दी कुदरत हैगी सी, वो टोके च आ गया। टोके च आया तो उस तो बाद मैंने हॉस्पिटल लै गया, हॉस्पिटल तो लाहौर लै। लाहौर तकरीबन मैं 1.5 महीना 2 महीने हॉस्पिटल दाखिल रहा, लेकिन वो बचा नहीं सके डॉक्टर, या वो कुदरत का कम सी जेड़ा नहीं बच सकिया। उस वजह तो मेरा ये हत्थ कट्टिया गया। मैं फिर इन्हों मिलिया, इन्हों दे नाल मैं काम करना शुरू किया 5 साल पहले। तो तकरीबन साल 1.5 साल बाद कटीजन तो बाद मैं काम करना शुरू कर लिया। तो अलहमदुलिल्लाह इन्हों दे नाल काम कर रहा 5-6 साल तो ईमानदारी दे नाल कर रहे हैं। नाज़रीन, बिशारत की कहानी आपने सुनी, इस हवाले से पुलिस क्या कहती है, पुलिस के पास चलते हैं। डीआईजी एहसन यूनुस साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से उन्होंने जो फ़ौरन से एक्शन लिया, इस पर मैं बात करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एहसन यूनुस साहब, बिशारत रेडी बान जो पेंट्स बेचता है, माजूर है, उसके पास चंद मुलाजमीन जाते हैं और जो सारा माजरा है वो आपके सामने। लेकिन सबसे अच्छी और पॉजिटिव चीज़ ये है कि उसने अपने आप को इस खौफ में आकर साइड पर नहीं किया, बल्कि आवाज़ को बुलंद किया और आवाज़ पहुंच गई आप तक। आपने आगे जो एक्शन लिया ज़रा वो बता दें। आज जिस तरह सोशल मीडिया पे उस बच्चे ने ये अपनी वीडियो अपलोड की, ये बात हमारे लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस थी, इंतहाई शर्मिंदगी का। हमें अपनी कौम के जवानों का, अपनी कौम के ऐसे लोग जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, उनका मुहाफ़िज़ होना चाहिए, उनका मददगार होना चाहिए, ना कि उनको हमारे रवैये से, और वो भी इस ब्लैटेंट रवैये की शिकायत नहीं होनी चाहिए। खैर, यही मकसद है मेरा कि लाहौर पुलिस अपने शहरियों को ना सिर्फ इज़्ज़त दे, उनकी मुहाफ़िज़ बने, उनकी मददगार बने, बल्कि उनका एतमाद भी जीते। तो इसी काम का बेड़ा उठाया है, और यही कोशिश है कि इसलिए जो अफसरान जिन्होंने ये गलती की, मेरे लिए मेरी फ़ोर्स है, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों की तरह हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो सही काम करते हैं, मैं अपनी फ़ोर्स के साथ हर उस मुश्किल में खड़ा हूँ जो भी उसके लिए मुश्किल है, लेकिन गलत काम में उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो किसी भी किस्म का हो। और कोई एक चीज़ होती है, कहीं गलती हो, उसका मार्जिन हो सकता है, लेकिन ये गलती नहीं थी, ये उससे कुछ ज़्यादा था। एक मज़दूर आदमी है, वो पेंटें बेच रहा है, उससे ये तो हो सकता है कि आपने कोई सौदे के ऊपर बात की हो, बारगेनिंग की हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उससे ज़बरदस्ती चीज़ें उठा कर लें। अच्छा, आपका एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है एहसन साहब, कि आपने उन मुलाजमीन को बुलाया, सस्पेंड किया,
शहरी को आपने सरकारी गाड़ी पर घर भिजवाया, उससे भी प्लस पॉइंट ये है कि आपने अपनी पॉकेट से निकाल कर जितना उसका मुआवजा था उससे कुछ बढ़कर दिया। लेकिन इन तमाम चीज़ों को हम देखें, बहुत अच्छे एक्शंस हैं। इसके साथ साथ शहरी या एक्शंस जब ऑफिसर्स की जानिब से लिए जाते हैं तो मुलाजमीन की तरफ से बाद में थ्रेट कॉल्स आती हैं, उसका आपने एडवांस हल किया है कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर शहरी को दिया कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई डराए धमकाए, आपने मेरे से रब्ता करना है। ठीक है जी, लेकिन बात यह है कि जिस तरह वो बच्चा पहले नहीं डरा तो इंशाल्लाह आगे भी नहीं डरेगा। और जो मेरे जवान हैं उनको भी मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो इस गलती से सीखेंगे, जो उनकी ज़रूरी सलाह होगी वो होगी, जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बनेगा वो मिलेगा। अगर वो इस महकमे में मज़ीद रहते हैं तो शायद कुछ सीख जाए, तो बाकी आगे हम उसको देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।